सब प्रकार के वेद शास्त्र इस विषय के ऊपर एक मत है कि शिव ही परम तत्व है। लेकिन वही शिव जो परम तत्व है वो कहते हैं कि मैं तो राम नाम का जाप करता हूं। ये कैसी पहेली है? परम तत्व स्वयं कहते हैं कि मैं तो राम नाम का जाप करता हूं। दर्शकों, ये बड़ा गहरा रहस्य है। 1000 मनुष्यों में से शायद कोई एक मनुष्य ही ऐसा होगा जो इस रहस्य को यथार्थ रूप से जानता होगा। अन्यथा अपने अहंकार की तृप्ति के लिए एक को छोटा बता देते हैं और दूसरे को बड़ा बता देते हैं। राम जी के भक्त कहते हैं कि राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं और शंकर जी के भक्त कहते हैं कि शिव सर्वश्रेष्ठ है। दर्शकों, गहरा ज्ञान कि शिव राम नाम का जाप करते हैं तो क्यों करते हैं, उनको क्या आवश्यकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव किसी का ध्यान नहीं करते और शिव महापुराण में ही राम जी ने एक बार कहा, जब देवी ने भगवती ने उनसे पूछा कि आपको शंकर जी प्रणाम क्यों करते हैं, शंकर जी तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो आपको प्रणाम क्यों करते हैं, इस रहस्य का क्या खुलासा है। दर्शकों, राम जी ने कहा कि हे देवी, मैं जो कुछ भी हूं महादेव की कृपा से ही हूं। महादेव ना होते तो मेरा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। जो यश कीर्ति मेरी है ना, वो महादेव की कृपा से ही है। दर्शकों, एक बात और, रामचरितमानस, ये गहरा ज्ञान, ये शंकर जी ने ये कथा पहले ही रचना कर दी थी। शंकर जी की रचना के आधार पर राम जी ने चरित्र निभाया। रामचरित्र मानस, मन में शंकर जी ने राम की कथा को मन में बना दिया था और उसी आधार पर राम जी ने सारा का सारा जीवन जिया। और यह भी कहा जाता है, संत समाज में हमें यह भी सुनने को मिलता है कि जब रामचरितमानस पूर्ण हुई, उसका लेखन पूर्ण हुआ, तो उसे काशी विश्वनाथ में रखा गया और सुबह होते ही उस पर शंकर जी ने हस्ताक्षर कर दिए थे। और वो हस्ताक्षर क्या थे? सत्यम शिवम सुंदरम। कहा गया कि चरित्र तो अनेकों हैं, हमारा तुम्हारा, संतों का चरित्र, सबका चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन जो शंकर जी को चरित्र सबसे प्रिय है वह राम और कृष्ण का चरित्र सबसे प्रिय है। वो जब भी धरती पर अवतरित होते हैं तो शंकर जी उनका दर्शन करने के लिए भागे भागे आते हैं। संत जन तो यूं भी कह देते हैं कि आज शिव से श्रेष्ठ राम जी हो गए हैं, क्योंकि जिनके पीछे शंकर जी भाग रहे हैं जिनके दर्शन के लिए, वो तत्व तो श्रेष्ठ होगा ही। दर्शकों, ये बड़ा गहरा ज्ञान है। आगे आगे वीडियो में देखते जाना क्या क्या रहस्य खुलने वाले हैं। दर्शकों, चरित्र सबसे प्रिय शंकर जी को, राम जी का और कृष्ण जी का। तभी तो हम कहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र राम जी के जैसा होना चाहिए, कृष्ण के जैसा होना चाहिए, तब शंकर की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। और जब शंकर की दृष्टि पड़ जाती है तो भोग तो सुलभ हो ही जाता है, मोक्ष भी पीछे पीछे आपके आता है। और यही जीवन का उद्देश्य है। दर्शकों, रामचरितमानस शंकर जी की रचना है। जो राम जी ने जीवन में जो कुछ भी किया ना, उन्हें शंकर जी की ही रचना समझना। शिव महापुराण में कहा कि मैं किसी का ध्यान नहीं करता,
लेकिन एक तरफ वो कहते हैं कि मैं राम नाम का जाप करता हूं। दर्शकों, अब थोड़ा प्रैक्टिकल एक बात को लेकर आते हैं। हमें या आपको जब कोई विषय या मनुष्य या कोई भी वस्तु अति प्रिय होती है तो हम उसका आलाप लगाते ही रहते हैं, हम उसकी ही चर्चा करते रहते हैं। हमारे अंग संग वही विषय रहता है जो हमें प्रिय होता है, यानी हम वही रट लगाते रहते हैं बार बार। बिल्कुल यही शिव तत्व के संदर्भ में हो रहा है कि शिव तत्व को सबसे अधिक प्रिय को चरित्र जो उनके द्वारा स्वयं रचित है वह राम है। उसी प्रकार राम का नाम रटते रहते हैं क्योंकि राम का चरित्र उन्हें प्रिय है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि शिव तत्व की श्रेष्ठता कम हो जाती है। जब हम किसी से अनन्य प्रेम करते हैं तो हमारी सर्वश्रेष्ठता कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। राम क्या है? राम को कोई शरीरधारी मनुष्य की भांति ना समझे। राम तत्व मर्यादा का तत्व है जो प्रत्येक कार्य को मर्यादा से ही संपन्न करते हैं। चाहे मर्यादा को स्थापित करने के लिए उन्हें कितना भी नुकसान सहना पड़े, लेकिन वो मर्यादा से बाहर एक कदम भी नहीं रखते हैं और अनन्य भाव के साथ शंकर जी का यजन करते हैं। राम जी ने अनेकों बार कहा कि मैं पग पग शंकर जी की आराधना करता हूं और हर पल शंकर जी मेरे ऊपर कृपा करते हैं। दर्शकों, इसमें कोई संदेह नहीं कि राम तत्व भी सर्वश्रेष्ठ है। राम नाम सत्य है। मृत्यु के अंत में यही कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि संसार रूपी भवसागर से तरने के लिए हमें राम का सहारा लेना बड़ा आवश्यक है। राम का सहारा लेने का अर्थ ये नहीं है कि हम राम राम मुख में रटते रहें, नहीं। राम का सहारा लेने का अर्थ होता है कि राम के तत्व को जीवन में उतारो, उसके साथ जीवन जियो, तो कहीं बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। दर्शकों, ये बड़ी गहरी है स्थितियां। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये राम नाम की लूट है, जिंदगी प्राप्त हुई है इस जीवन में। राम नाम की लूट जो मची हुई है उसे लूटो। शंकर जी की संपदा अपने पास एकत्रित करो। हम कौन सी संपदा एकत्रित करते हैं? धन दौलत वाली। हम अपनी यश कीर्ति को बढ़ाना चाहते हैं, संसारिक यश कीर्ति को, लेकिन कोई इस यश और कीर्ति से संतुष्ट नहीं हो पाया है। जब तक हमारे पास राम नाम की दौलत होगी, शिव नाम की दौलत होगी, तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तो राम नाम की दौलत एकत्रित करनी चाहिए। खूब लूट मच रही है, लूटो लूटो, एकत्रित करो। सब कहते हैं कि साथ कुछ नहीं जाता, लेकिन साथ में परमार्थ तत्व का जो ज्ञान है वो जाता है। दर्शकों, राम अनन्य भक्त हैं शंकर जी के। रामेश्वर की स्थापना की, यानी राम के ईश्वर शिव, और दूसरी तरफ शिव राम नाम का जप करते हैं, राम नाम की रट लगाते हैं, क्योंकि राम जी का चरित्र शंकर जी को अति प्रिय है। उससे अधिक प्रिय शंकर जी को कोई दूसरा चरित्र नहीं है। इसलिए राम जी के जैसा चरित्र बनाए। अगर आप शंकर जी की भक्ति जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, आज का संदेश यही। हर हर महादेव।